डीजीपी यानी झारखंड पुलिस का सबसे बड़ा और सबसे अहम पद नए साल की दस्तक के साथ ही पूरे राज्य में इसी पद को लेकर चर्चा तेज हो गई है। 1 जनवरी से झारखंड पुलिस की कमान किसके हाथ में होगी, ये सवाल अब हर किसी की जुबान पर है। मौजूदा प्रभारी डीजीपी तदाशा मिश्रा 31 दिसंबर को रिटायर हो रही हैं और उनके रिटायर होते ही यह पद खाली हो जाएगा। ऐसे में नए साल के पहले ही दिन पुलिस विभाग बिना स्थायी मुखिया के ना रहे, ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। सरकार के स्तर पर बैठकों का दौर चल रहा है, फाइलें आगे पीछे हो रही हैं और पुलिस महकमे से लेकर राजनीतिक गलियारों तक सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है कि नया डीजीपी कौन होगा। अगर डीजीपी के दौड़ में शामिल अफसरों की बात करें तो इस वक्त झारखंड में डीजी रैंक के केवल 3 ही आईपीएस अधिकारी मौजूद हैं और यही 3 अधिकारी सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। पहला नाम 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी अनिल पाल्टा का है। उन्हें एक सख्त, अनुशासित और जमीन पर काम करने वाला अफसर माना जाता है। नक्सल प्रभावित इलाकों में उनकी रणनीति और कार्यवाही की काफी चर्चा रही है। वे पहले डीजी होमगार्ड और फायर सर्विस जैसे अहम पदों पर रह चुके हैं और फिलहाल रेल डीजी के पद पर तैनात हैं। दूसरा नाम 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रशांत सिंह का है। उन्होंने करीब 32 साल की सेवा में कई जिलों में एसपी के तौर पर काम किया है और पुलिस मुख्यालय में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। इस समय वे डीजी वायरलेस के पद पर हैं। तीसरा नाम 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी एमएस भाटिया का है, जिन्हें तेज तरार अफसर के रूप में जाना जाता है। वे कई जिलों में एसपी, रांची जोन के आईजी रह चुके हैं और केंद्रीय बल में भी प्रतिनियुक्ति पर काम कर चुके हैं। फिलहाल वे डीजी होमगार्ड एंड फायर सर्विस हैं। डीजीपी को नियुक्ति को लेकर एक बड़ा सवाल यह भी है कि सरकार किस प्रक्रिया को अपनाएगी। क्या चयन यूपीएससी के जरिए होगा या राज्य सरकार अपनी नियमावली के तहत फैसला करेगी। झारखंड सरकार पहले ही महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक चयन नियमावली बना चुकी है, जिसके आधार पर पहले ही डीजीपी की नियुक्ति की गई थी। हालांकि उस समय इस नियमावली को लेकर विवाद हुआ था और यूपीएससी ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। अब एक बार फिर चर्चा है कि सरकार इसी नियमावली के तहत डीजीपी नियुक्त कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह मामला फिर कानूनी बहस में फंस सकता है। नियमों के अनुसार डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का होना चाहिए और चयन ऐसे अधिकारी का होना चाहिए जिसकी सेवानिवृत्ति में कम से कम 6 महीने बाकी हों। इस पैमाने पर तीनों अधिकारी योग्य माने जा रहे हैं। झारखंड पुलिस की चुनौती सिर्फ एक नए डीजीपी की नियुक्ति तक नहीं है, बल्कि विभाग इस समय वरिष्ठ अधिकारियों की भारी कमी से जूझ रहा है। कई अहम विभाग अतिरिक्त प्रभार के सहारे चल रहे हैं। स्पेशल ब्रांच और सीआईडी जैसे संवेदनशील विभाग आईजी रैंक के अधिकारियों के भरोसे हैं, जबकि यहाँ वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों की जरूरत है। एसीबी, जेल, जेप और पुलिस मुख्यालय में भी एक ही अधिकारी के पास 2-2 और 3-3 जिम्मेदारियां हैं। आईआरबी और अन्य बटालियनों में भी यह स्थिति बनी हुई है। ऐसे में नए डीजीपी के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ कानून व्यवस्था संभालने को नहीं है, बल्कि पूरे पुलिस तंत्र को संतुलित बनाने की भी होगी। अब सबकी नजर राज्य सरकार के फैसले पर टिकी है। क्या नए साल के पहले दिन झारखंड को एक मजबूत और स्थायी डीजीपी मिलेगी या ये सस्पेंस अभी और बढ़ेगा? इसका जवाब आने वाले कुछ दिनों में सामने आ जाएगा। घर और ऑफिस में है चोरी का डर? जायसवाल सीसीटीवी से लगवाए सीसीटीवी कैमरे। जायसवाल सीसीटीवी, कचहरी चौक, रांची।